वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 में षष्ठ पाठ है, पाठ 6 महाराणा प्रताप है। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सभी भैया बहन अपनी पाठ्य पुस्तक जो स्पंदना है उसमें पाठ 6 महाराणा प्रताप निकालेंगे और मैं उसका हिंदी अनुवाद करूँगा और आपको समझना है और उसका पुनः अध्ययन करना है। षष्ठ पाठ है। सर्वप्रथम पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। परिचय। भारतवर्ष सहस्त्राधिका वर्षाणि प्रतंत्र आसीत्। भारत देश हजारों वर्षों से गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रयासो राजानः युद्धं वेनेव मुगल सत्ताधीशासनम् आधिपत्ये स्वीकृत्य तेनेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। वैदेशिक पद दलिते विदेशियों के पैरों तले दूषित उस समय मुगल वंशीयानाम शासने मुगल वंश के शासन में प्रयासों प्राय राजान युद्ध विनेव युद्ध किए बिना ही राजा मुगल सत्ताधीशानाम मुगल सत्ताओं की आधिपत्य आकाओं को अधीनताओं को स्वीकार करके तानेव जगदीश्वरान उनमें जगदीश्वरान संसार के स्वामी का भावयंती इसमें भाव रखते थे। उनमें संसार के स्वामी का भाव रखते थे। तेसाम सेवाया बद्ध परिकरा संत। तेसाम सेवाया उनकी सेवा में बद्ध परिकरा संत तैयार होकर के या कटिबद्ध होकर के उनकी सेवा में कटिबद्ध होकर के तैयार होकर के स्वदेश रक्षा वर्त विमुक्ता भजनते इसमें है। अपने देश की रक्षा वर्त की विमुक्ता के विरुद्ध रहते थे। अपने देश की रक्षा वर्त की विमुक्ता के विरुद्ध रहते थे। भारतीय सर्वथा निराशाम परमात्मानंच आश्रित्य जीवनम यापयन्ति स्म। भारतीय सर्वार्थ निराशा और परमात्मा के सहारे जीवन व्यापन करते थे। भारतीय अर्थात सभी भारतीय निराश होकर और परमात्मा के सहारे से जीवन व्यापन करते थे। तस्मिन्नेव अंधकार में कालखंडे स्वतंत्रताया दीप शिखेव आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानम इव महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्ये भ्राजते स्म। तस्मिन्नेव उसी समय अंधकारमय कालखंड के स्वतंत्रता के दीप शिखा की तरह उस समय अंधकार में कालखंड स्वतंत्रता की दीप शिखा की तरह आत्मगौरव की मूर्ति की तरह है। प्रताप प्रतिमानव महाराणा प्रताप के प्रतिरूप की तरह है। विकार होता है तरह। प्रताप की प्रतिरूप की तरह है। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में भ्राजते चमक रहे थे। एक बार पुनः देखेंगे इस पंक्ति को। उसी समय अंधकार में कालखंड में स्वतंत्रता की दीप शिखा की तरह है। आत्मगौरव की मूर्ति की तरह है। प्रताप की प्रतिरूप की तरह है। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में
चमक रहे थे। प्रताप भारतीय स्वतंत्रताये इतिहासे स्वतंत्रताया अप्रतिमयो युद्धरूपेण स्मर्यते। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अनुपम योद्धा के रूप में स्मरण किए जाते थे। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्र अनुपम योद्धा के रूप में स्मरण किए जाते थे। स्वयं पंचवर्षात्मके शासनकाले मुगले स अनेक वारम युद्ध कृतवान। अपने 25 वर्ष के शासनकाल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवने नेका भी विपरीत परिस्थिति भी संतप्ते मानो अपि कदापि पराजय देने व न प्रदर्शितवान। जीवने नेका भी जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियों के संतप्त होने पर भी कभी भी कभी भी पराजय की दैन्यम दीनता को प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय प्रताप का परिचय प्रदान करता है। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय प्रताप के परिचय को प्रदान करता है। येन छात्रा तस्य जीवनेन प्रेरणा प्राप्नुयुः। जिससे छात्रों को उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त होती है। जिससे छात्रों को उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त हुई है या प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। ये तो था पाठ का परिचय। हिंदी अनुवाद। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमिम प्रतापस्य पुण्य भूमिम मेवाड़ राज्यम को न जानाति। उत्सर्ग परंपराया त्याग की परंपरा, उद्भव भूमि या उद्गम भूमि या जन्म भूमि, त्याग की परंपरा और जन्म भूमि, प्रताप की पवित्र भूमि, त्याग की परंपरा, उद्गम भूमि, प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्य सुराणाम शौर्येण यूनाम आत्महुत्या सतीनांच जौहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महति प्रसिद्धम अलभत। यह राज्य सूरवीरों के शौर्य, युवाओं के बलिदान, आत्महत्या, इसका अर्थ होता है युवाओं के बलिदान, वीरों के बलिदान, सतीनांच जौहर, सतियों के जौहर की परंपरा, विश्व अस्मिन, इस संसार में महति प्रसिद्धम, बहुत ही प्रसिद्ध है, महान अर्थात बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। अलवत यानी प्राप्त हुई है। एक बार पुनः देखेंगे पंक्ति को। इदम राज्यम शूराणाम, यह राज्य वीरों के शौर्य, वीरों के बलिदान और सतियों के जौहर की परंपरा इस संसार में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। मेवाड़ राज्य सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणा सुदीर्घ परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश के बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा इत्यादि प्रभृति यानी इत्यादि वीरों की लंबी परंपरा है। मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश के बप्पा रावल, राणा हम्बीर, राणा सांगा इत्यादि वीरों की लंबी परंपरा है। अस्यामेव परंपरा महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रम 1597 वर्ष 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। इस परंपरा में
महाराणा प्रताप सिंह का जन्म, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ अर्थात जेठ या ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनानी और धीर नायक, धैर्य न खोने वाले नायक थे। पितु उदय सिंह अनंतरम प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य स्ववयस तमे 32 तमे वर्ष मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा प्रताप की पदवी को प्राप्त कर अपने 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ राज्य के सिंहासन को पर बैठे या विराजमान हुए। पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद या उनकी स्वर्गवास के बाद प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त कर अपने 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में अभवत। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। एक बार पुनः इसकी हिंदी देख लेते हैं। त्याग की परंपरा, जन्मभूमि, प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ को कौन नहीं जानता। यह राज्य सूरवीरों के शौर्य और युवाओं के या वीरों के बलिदान, सतियों के जौहर की परंपरा इस संसार में बड़ी महत्ता को प्राप्त हुई है। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा इत्यादि वीरों की लंबी परंपरा है। इसी परंपरा को में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 1597 वर्ष 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को हुआ। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप पदवी को प्राप्त कर अपने 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। अब आगे का अध्ययन करते हैं। आगे तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानाम शासका नाम शासन आसीत्। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशियों शासकों का राज्य था। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशियों के शासकों का राज्य था। राजान तत्सेवा मेव स्वकर्तव्यम मन्यमाना है। देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। राजा उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए राजान तत्सेवायामेव स्वकर्तव्य मन्यमाना। राजा उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा कर्तव्य सर्वथा विमुखा आसन, कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य को पूरी तरह विमुख थे। राजा उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह विमुख थे। मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरवं मन्यते स्म। मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। मुगल शासन की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। आगे शत्रु भी सह दीर्घकालीनाम नानाम युद्धान कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीन नासीत्। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक, दीर्घकालीनाम का अर्थ है लंबे समय तक युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति भी समचीना ठीक नहीं थी।
उस समय शत्रुओं के साथ लंबे युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रताप पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आशित। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वशात चित्तोड़ादि स्थानानि आक्रांत दिग्रहितानि। किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रमणकारियों ने अधिकार में कर लिए थे। किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांत भी ग्रहितानाम, इसका अर्थ होता है आक्रमणियों ने आक्रमणियों के अधिकार में कर लिए थे। एक बार पुनः देखेंगे पंक्ति को। यद्यपि प्रताप पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आशित। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रमणकारियों के अधिकार में कर लिए गए थे। अतएव इसीलिए सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतन मारिभे। इसलिए सिंहासन पर आरूढ़ अर्थात बैठकर प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख किलों को हस्तच्युतान का अर्थ है हाथ से निकले हुए, प्रमुख दुर्गा ने प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने का चिंतन आरंभ कर दिया। इसलिए सिंहासन पर बैठ करके प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख किलों को प्राप्त करने का चिंतन प्रारंभ कर दिया। प्रथम स्वामी भक्ति सामंतानाम स्थानीय भिल्ल जनानाम च सभाम आकारित्वान। सबसे पहले उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों स्थानीय भील लोगों की सभा बुलवाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। आगे देखो, तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान। वहीं उसने प्रतिज्ञा की यावत् अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भगान पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनं न करिष्यामि राजप्रसादे वासं न करिष्यामि मर्दतल्पे च शयनं न करिष्यामि। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब से मैं अपने हाथ से निकले हुए राज्य को पुनः प्राप्त नहीं कर लूं, तब तक सोने की थाली में या सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, राजप्रसादे राजमहल में निवास नहीं करूंगा, कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की। एक बार पुनः देखते हैं इसको। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का राज्य था। राजा उसकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य में पूरी तरह से विमुख थे। मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रमणकारियों ने अधिकार में कर लिए थे। इसलिए सिंहासन पर बैठ करके प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख किलों के प्राप्त करने का चिंतन प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। वही उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य
के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा और कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने की। अब आगे का अध्ययन करते हैं।